पहला कुरिन्थियों 15 एक पद से 4 तक ही पढ़ेंगे। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिससे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्रशास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्रशास्त्र के अनुसार 30 दिन जी उठा। आमीन, धन्यवाद। पिछले समय में हमने ये सीखा था, यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दैधारी होकर कुमारी मरियम के द्वारा इंसान के रूप में दुनिया में आया, हमारे बीच में आया। और ये क्या था? यीशु मसीह का जन्मदिन था, बहुत खुश जन्मदिन था? नहीं, यीशु के लिए वो दुख की शुरुआत थी, है ना। इतना अच्छा उत्तम से उत्तम जगह से सिंहासन पे बैठा हुआ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु की जगह को छोड़ करके दुख यीशु मसीह ने खुद लिया है। और 33 साल हमारे साथ इस दुनिया में रहा, पृथ्वी पर चला और सब हमारे पापों को, हमारे दुखों को, हमारे बीमारों को सब अपने कंधों पे उठाया और कोड़े खाए और क्रूस पे मृत्यु हो गई, है ना। और वो खत्म नहीं था, कहाँ तक चले गया? दफनाया गया, कब्रिस्तान में गया और अधोलोक तक गया। अधोलोक मतलब इतना सबसे नीचे से नीचे, बहुत दुख के स्थान पे वहां तक चला गया था। सृष्टि करता है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, एक प्राणी बन गया और उसने सबसे अधिक कष्ट सहे। यीशु के पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था, केवल एक ही कारण था। क्या है? सिर्फ हमसे प्रेम करने के कारण दुख उठाने के लिए फैसला किया और इंसान बनने के लिए डिसाइड करा। 2020 साल पहले करीब यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दैधारी होकर कुमारी मरियम के द्वारा दुनिया में आए। और यीशु मसीह जब क्रूस पे मारा गया था तो ये अपने पापों के लिए नहीं था। किसके पापों के लिए? हमारे पापों के लिए। हमारे नहीं, किसके? मेरे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया। यीशु मसीह ने सब इतना उत्तम बलिदान चढ़ाया कि हमारे पिछले पापों को और वर्तमान पापों को और भविष्य के पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए बलिदान किया। बहुत उत्तम से उत्तम बलिदान यीशु मसीह ने चढ़ाया। लेकिन यदि यीशु उस तरह मर गया क्रूस पे और सिर्फ वहां तक था, यीशु मसीह की मृत्यु तक करके खत्म, हम निश्चित नहीं हो सकते, यकीन नहीं हो सकते कि वो सच्चा उद्धार करता है या नहीं। क्यों? कुछ लोग हैं जो दूसरों के लिए दुख उठाता है, तो दूसरों की सेवा करते हैं, तो दूसरों के लिए अपने सेक्रीफाइस करता है और मर जाता है। यीशु के अलावा भी और लोग हैं, है ना। अगर यीशु मसीह भी बोलने से हम सबके पापों को उठाने के लिए आया करके उत्तम बलिदान चढ़ा के अगर मर गया और वहां से कहानी खत्म, तो ये परफेक्ट नहीं है। हमें यकीन नहीं है, क्या ये इंसान तो नहीं है? ये सिर्फ इंसान नहीं, एक अच्छा इंसान नहीं है, अच्छा आदमी नहीं था। ये सच में परमेश्वर की ओर से जो आया हुआ मसीहा है, हमें यकीन नहीं हो सकता। इसलिए एक प्रूफ चाहिए, पक्का प्रूफ चाहिए कि हम सब विश्वास कर सके कि ये सच्चा उद्धार करता है, कि ये सच्चा मसीहा है जिसके विषय में बाइबल बार बार भविष्यवाणी करता था। वो क्या है? परमेश्वर ने एक काम किया है हम सबको प्रूफ देने के लिए, एक पक्का गवाही देने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया। ये आपने देखा कभी? एक चंद पक्का मर गया था और फिर जो था, देखा है कभी? कभी होता है, गलती से हमने सोचा कि ये मर गया और ये फ्यूनरल अंतिम सर्विस करने वाला था, लेकिन जग गया, ओह आराम से सो गया।
ये गलती से हो सकता है, पर 3 दिन तक बिल्कुल खत्म हो गया था और उसके बाद फिर से जी उठने वाला कोई भी नहीं था। ये बहुत खुश खबर है। क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान? आप विश्वास करते हैं? लोग हैं ना, संसार के जितने लोग हैं किस चीज से डरते हैं? एक चीज से डरते हैं, क्या है? मौत से, मृत्यु से डरते हैं, है ना? आज तो हम हैं, और लेकिन हम आने वाले समय में हम सब कहाँ जा रहे हैं? मृत्यु के लिए जा रहे हैं, हम मिट्टी बन जाएंगे, है ना? तो संसार के जितने जो लोग हैं ना मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होगा पता नहीं। कोई सोचता है मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म, कोई सोचता है मृत्यु के बाद कुछ ना कुछ और है ना? लेकिन सही से नहीं जानते। इसलिए जो अनसर्टेनिटी है ना, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, मृत्यु के बाद क्या होगा, सच में ये मेरा जिंदगी खत्म, उसके बाद कुछ नहीं होगा, या मृत्यु के बाद या दूसरा विश्व में मैं प्रवेश करूंगा, हम नहीं जानते। लेकिन यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा, मृत्यु को जीत लिया, मौत को जीत लिया, और अभी हमें ये बताता है मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु के बाद अनंत जीवन है। इसलिए इस सत्य में जो लोग ईसाई धर्म बोलते, लेकिन ये धर्म नहीं है, ये सत्य है, ट्रूथ है। तो इस सत्य में 2 क्लाइमेक्स है बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए ये विश्वास में भी सबसे सेंटर में ये 2 स्टेटमेंट, 2 पद लिखा हुआ है। क्या है? एक परम यीशु मसीह की मृत्यु और उसके बाद पुनरुत्थान। इसलिए हम ये विश्वास करते हैं और ये अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान पवित्र शास्त्र मतलब पुराना नियम के अनुसार था। इस टाइम पे नया नियम नहीं था, पुराना नियम था सिर्फ। तो ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार यीशु मसीह जी उठा। देखेंगे भजन संहिता 16 का 10 पढ़ेंगे। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। हाँ, ये दाऊद है ना, दाऊद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यीशु के विषय में एक भविष्यवाणी करी, मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, मतलब मैं नहीं मारूंगा। ये अपने विषय में नहीं बताया दाऊद ने, ये यीशु के विषय में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो भविष्यवाणी। तो यीशु मसीह बनकर ये बोला कि मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़े। हाँ, मैं नहीं मारू जाऊंगा, मतलब मैं जी उठूंगा। ये और होशे 6:2 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। ये अभी परमेश्वर इस्राएल लोगों को, ये पुराने नियम में इस्राएल लोग है ना, उन लोगों को 2 दिन के बाद जिलाएगा, मतलब तीसरे दिन में जिलाएगा। उसके बाद तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, हम जीवित रहेंगे। ये यीशु मसीह के द्वारा हमारा अनंत जीवन मिलेगा, ये भविष्यवाणी की गई। यीशु मसीह का पुनरुत्थान कब होगा? तीसरे दिन, मृत्यु के बाद तीसरे दिन के बाद होगा, भविष्यवाणी के। इसलिए पुनरुत्थान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुनरुत्थान हमारी आशा है, हमारा समर्थ भी है। इसलिए अगर पुनरुत्थान को आप सही से सच में पूर्ण दिल से विश्वास करेंगे, मानेंगे, क्या हो जाएगा हमारे जीवन में? बहुत हिम्मत आ जाएगी, बहुत हिम्मत आ जाएगी। क्यों? मृत्यु से भी हम नहीं डरेंगे। सच में आपके दिल में बहुत सामर्थ्य, बहुत हिम्मत आ जाएगी। पुनरुत्थान को आप हल्का से मत सोचिए। पुनरुत्थान, रिजरेक्शन, यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठाना, ये पहला फल है। यीशु मसीह एक पहला फल बन गया, मतलब हम भी जी उठेंगे। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिखा, मृत्यु को अंत नहीं है, मौत फिनिश नहीं है, उसके बाद पुनरुत्थान है।
रिजरेक्शन। तो आइए यहाँ जानें कि पुनरुत्थान क्यों निश्चित है और क्या उसका प्रमाण, प्रूफ क्या है। देखें, तीन प्रकार के हैं। पहला, गवाहों की गवाही है, लोगों की गवाही है। यीशु मसीह, जिन्होंने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा अपनी आंखों से, उनकी गवाही। और दूसरा, एक फिजिकल एविडेंस भी है, वो खाली कब्रिस्तान। यीशु मसीह का जो कब्र जो दफनाया गया था ना, वहां खाली था, एक फिजिकल एविडेंस भी। और तीसरा, जीवन की गवाही। जिन्होंने यीशु मसीह का पुनरुत्थान को देखा है, उनका जीवन बताया गया पूरा। गवाहों की गवाही और भौतिक प्रमाण और जीवन की गवाही, इन तीन चीजों पे हम फोकस करें। हम कैसे विश्वास कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं यीशु सचमुच मरा और फिर जी उठा? अगर एक जन ने ऐसा बताया या 2 जन 3 जन ने ऐसा बताया तो हमें इतना यकीन नहीं हो सकता। सिर्फ इन तीनों ने बात करी आपस में, ऐसा झूठ बोला, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन 1-2 जन नहीं है। देखेंगे अभी मेरे से बहुत लोग हैं। यूहन्ना 20:18। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे यह बातें कही। हाँ, किसने देखा है? मरियम मगदलीनी, इसने देखा। और मत्ती 28:1, मरियम के साथ और भी लोग थे। सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। दूसरी मरियम भी थे, मतलब नाम, मरियम का नाम बहुत कॉमन नाम था उस टाइम स्त्रियों के बीच में। तो मरियम, दूसरी मरियम भी थी और एक और भी थी, स्त्री है, सब तीनों स्त्री वो देखने गए, देखा ना तीनों ने। और 5 से 8 तक देखिए उस सेम अध्याय का। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गई। हाँ, ये स्वर्गदूत ने क्या कहा? यीशु यहाँ नहीं है। हाँ, सिंपल, वो यहाँ नहीं है। यीशु का जो कब्रिस्तान है ना, यीशु को वहां होना था, यीशु का शव, लेकिन यीशु यहाँ नहीं है। कहाँ गया? जी उठा। और लूका 24:31-33। आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। हाँ, लूका 24:13। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे। हाँ, यहाँ पे यीशु मसीह के एक 2 चेले हैं, 2 जन इम्माउस नामक एक गांव जा रहे थे, और रास्ते में यीशु से मिला, जो जी उठा यीशु से मिला, है ना। इन 2 जनों में, ये 2 चेलों ने भी गवाही दी, ठीक है। और 34 चैप्टर का 34। हाँ, शमौन को भी दिखाई दिया है। सिमोन को नहीं, ये पतरस को भी दिखाई दिया, पतरस ने भी देखा, ठीक है। और यूहन्ना 20:19-20। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ पे चेले थे, यहूदियों के डर से मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिली। और अपना हाथ और अपना खंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। जी, यीशु मसीह अपने 10 चेलों को भी दिखाया था। जी उठे यीशु मसीह अपने 10 चेलों को भी दिखाया था, ठीक है। यूहन्ना सही उसका 26 से 28 तक पढ़िए। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर में भीतर थे, और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे।
तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसने विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। किसने देखा? थॉमस ने देखा। थॉमस, यीशु मसीह के जो 10 चेलों को जब मिलते समय थॉमस नहीं था, तो थोमा थोड़ा पीछे लेता आया और चेलों ने बताया, हमने जीवित था यीशु मसीह को देखा, पर विश्वास नहीं करा पहले। हाँ, लेकिन खुद परमेश्वर यीशु मसीह को देखा है और विश्वास किया। क्या बोला? तू मेरा प्रभु है और मेरा परमेश्वर। जीवित थे यीशु मसीह से मिलके थोमा कहाँ गया? चेन्नई में आया, चेन्नई में। हाँ, देखिए केरला में चेन्नई में सेवा की। और यूहन्ना 21:1-7। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी का पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वह निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और तब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। जीवित था यीशु मसीह को एक बार नहीं, 2 बार 3 बार कई बार देखा चलो ने, है ना? ये बात है। और 1 कुरिन्थियों 15:5 और 6 पढ़ी। और कैफा को 12 को दिखाई दिया। फिर वे 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं और कुछ सो गए। हाँ, यहाँ पे कैफा कौन है? कैफा पतरस का दूसरा नाम है ना, पतरस है। पतरस को दिखाया और कितने लोगों को दिखाया? 500 से भी अधिक। देखिए, ये एक तो जन की गवाही नहीं है, 500 से अधिक भाइयों को दिखाया जीवित थे यीशु मसीह, है ना? और जो अभी पत्र लेटर लिख रहा था पौलुस, उस टाइम में भी कुछ लोग जिंदा थे जो जिन्होंने यीशु मसीह को देखा है, वो जिंदे थे। कुछ लोग यहाँ पे अभी जीवित हैं, कुछ सो भी गए ऐसे। और साथ में फिर वे याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। हाँ, याकूब कौन है? ये यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक भी याकूब है ना, लेकिन ये याकूब वो याकूब नहीं है, वो तो देख चुका था यीशु मसीह को। ये याकूब कौन है? यीशु मसीह का सगा भाई, जो मरियम का जो बेटा, यीशु मसीह का जो रियल ब्रदर है, छोटा भाई, उसको भी दिखाया। ये भी है ना, यीशु मसीह के जो भाई भी वो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते थे। यीशु मसीह ने बोला था ना, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो ये सगे भाई जो है नहीं मानते थे। ये क्या हुआ है? लेकिन अभी उसको भी दिखाया याकूब को। और सबसे आखिरी में 8 पद पढ़िए, 8 में। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों को जन्मा हूँ। अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, है ना? कौन? मैं, मुझको मतलब कौन है? ये कौन लिख रहा था? पौलुस है। पौलुस को भी दिखा, पौलुस भी देखा ना। पौलुस भी बहुत क्या है, पहले क्या था? ये शैतान का काम करने वाला था, चर्च को बहुत परसिक्यूट करने वाला था, और चर्च को और खत्म करने के लिए रास्ते पे जा रहा था। तब किसी से मिला? जी उठे यीशु से मिला, और इसका जीवन पूरा परिवर्तन हुआ। प्रेरितों के कामों का आप 9 पाद खर्चा के पढ़िए, ये पूरा कहानी लिखा है। पौलुस पहले बहुत चर्च को सताने वाला था, अभी पूरा बधाई यीशु मसीह को, जीवित था यीशु मसीह को देखा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपनी आंखों से
सिर्फ सुन के नहीं, अपनी आंखों से यीशु मसीह के जो पुनरुत्थान को देखा और गवाही दी यीशु मसीह के 12 चेलों को और कई स्त्रियों को और अपने भाई सगे भाइयों को भी और 500 से अधिक भाइयों को एक ही बार में सब दिखाया। और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार कई बार दिखा। 40 दिन रहा यहाँ पे पुनरुत्थान होने के बाद और स्वर्ग पे हम नेक्स्ट बारी में देखेंगे स्वर्ग पे चढ़ गया। ठीक है, तो पहला प्रूफ क्या है? गवाहों की गवाही है। उन लोगों की गवाही जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने गवाही दी, देखा यीशु मसीह जी उठा। चाहे आप मानो ना मानो, मैंने जो देखा है मैं बताता हूं, यीशु मसीह जी उठा। आमीन। दूसरा, खाली कब्र, फिजिकल एविडेंस की खाली कब्र क्या है? एम्प्टी टुम्ब। लोगों के जो गवाही के अलावा यीशु मसीह का जो काली कब्र था ना, ये भी हमें एक गवाही देता है। क्योंकि एक डेड बॉडी है ना, मरने के बाद कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है? सड़ जाता है, उसके बाद मिट्टी बन जाता है ना, और चला जाता है। लेकिन यीशु मसीह का शव का क्या कैसे हो गया? गायब हो, खाली 3 दिन हो गया, तो अभी इतना वो सड़ने भी से भी पहले था, गायब हो गया। मार्कुस देखेंगे, मार्कुस 16:1-3। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मिले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पहरा कौन लुकाएगा? सप्त का दिन कौन सा दिन है आजकल बताएंगे तो? सप्त का दिन सैटरडे, सप्त का दिन सैटरडे ही है। उसके अगले दिन है सप्त का दिन बीत गया, तो ये मतलब संडे के दिन है, संडे। हाँ, उसको हम लॉर्ड्स डे बोलते हैं। मरियम मगदलीनी और याकूब की माता और सलोमी, ये 3 स्त्री है ना, ये 3 स्त्रियां ने कब्रिस्तान में आया यीशु मसीह के मतलब डेड बॉडी पर ये कुछ लगाने के लिए, परफ्यूम क्या बोलते हैं, सुगंधित वो वस्तुएं लगाने के लिए आए। लेकिन जाते जाते क्या कर रहे थे? चिंता कर रही थी, क्योंकि ये पत्थर बहुत भारी था, बड़ा भी था और बहुत हेवी भी था, कि ये कौन हमारे लिए ये हटा देगा। क्योंकि उस टाइम पे जब इसराइल लोगों के जो कल्चर में ये था, लोग मर जाते हैं ना, तो मिट्टी में नहीं, ऐसे गुफा में एक डेड बॉडी रखा और उसके एंट्री को बहुत बड़ा पत्थर, मतलब इतना गोल्ड वाला पत्थर से कवर किया। तो ये बहुत भारी है, आसानी से वो नहीं ऐसा वो हटा सकता। इसलिए 3-4 आदमी हिम्मत से ऐसे धक्का से हटाएंगे तब हो जाएगा। तो ये वो 3 स्त्रियां बहुत चिंता कर रही थी। जाते जाते हम तो लेके तो जा रहे हैं, हमारे प्रभु को देखने जा रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तान तो बंद होगा, तो हम क्या करें? ये कौन हमारे लिए मदद करेगा? चिंता कर रही थी। लेकिन 4 में देखिए क्या हुआ। जब इन्होंने आँख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा था, लेकिन क्या हुआ? ये तुम खुला हुआ था। और 6 में देखिए, 6 उसने उन्हें कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, ज्ञान नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। ये कैसे संभव है? कब्र खाली है, अभी कैसे हो सकता है? 3 दिन, सिर्फ 3 दिन हुआ, लेकिन 3 दिन के बाद अभी आया तो क्या हुआ? स्थान खाली है। लोग इसलिए बोलने लगे, क्या बोलने लगे? यीशु मसीह के चेलों ने इसको ले गया, तोड़ करके ले गए। मत्ती 27, 62-66 तक। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठा होकर कहा,
हे महाराजा, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं तीसरे दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर से चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे, वह मरों में से जी उठा है। तो पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। क्योंकि यहूदी लोग पहले से जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह जब जिंदा था बार बार ये बोलता था, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं जी उठूंगा। तो ये जानते थे। तो क्या किया, यीशु मसीह जब मरने के बाद तुरंत पिलातुस के पास गया और क्या मांगा, एक पहरुए डाल दो, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड डाल दो उसमें कब्रिस्तान के सामने, क्योंकि ये चेले आएंगे और ये वो चुरा ले जाएंगे और ऐसे बोलने लगेंगे कि यीशु मसीह जी उठा, क्योंकि ये बार बार ऐसा बोल जाता हम जानते हैं। तो पिलातुस ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो अपने पास पहरुए हैं, गार्ड हैं अपना, वो उसको खड़ा करके आप करो, उसमें हम कोई इशू नहीं करेंगे। तो तब क्या किया, यहूदियों ने अपने जो पहरुए है ना पैसे देकर उसमें खड़ा किया। लेकिन झूठ, ये चेले ने झूठ बोला। ऐसा किसने बोला, किसने बना ये कहानी, मत्ती 28 का 11 से 15 में लिखा है, उसमें ट्रूथ लिखा है, सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। मत्ती 28 का 11 से 15। वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुण्यों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर पैसे सिखाए गए थे, जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। हाँ, कैसे किया इन्होंने, पैसे देकर इनको ऐसे बोलो, ऐसे कहानी बताओ, जब हम रात में सो रहे थे चले आके, हमें मालूम नहीं था, वो खोल के इसको यीशु मसीह के जो बॉडी को चुरा ले गए। ऐसा झूठ बोलना यहूदियों ने पैसे दे के ऐसे ऑर्डर दिया। क्या सच्चाई है, क्या झूठ है? यीशु मसीह जी नहीं जी उठा, ये सच्चाई है, या यीशु मसीह जी उठा ये सच्चाई है? आपके ऊपर है। किसके संसार की बात मानेंगे तो झूठ है, लेकिन ये परमेश्वर की जो बाइबल की बात मानेंगे या लोगों की गवाही सुनेंगे, क्या सच्चाई है? यीशु मसीह पक्का जी उठा। लास्ट में, आखिरी में, जीवन की गवाही, लोगों की जीवन की गवाही। हाँ, जो जिन्होंने यीशु मसीह को देखा है ना, पुनरुत्थान को देखा ना, उनका जीवन पूरा बदल गया, मतलब परिवर्तन हो गया, जीवन का परिवर्तन हो गया। लोग बोलते हैं यीशु मसीह के चेलों ने, 12 चेलों ने ऐसा झूठ बोला, लेकिन ऐसा होगा? क्योंकि यीशु मसीह के जो 12 चेले थे ना, ये सब कौन से आदमी थे? कायर थे, कोवर्ड, डरने वाले। पका 26 तक, मत्ती 26:55। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हुए। हाँ, उसके बाद तब सब चेले उसे छोड़ भाग गए। हाँ, देखिए क्या हुआ। चेले कैसे किया? जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए यहूदी लोग आए थे, तो चेले ने यीशु मसीह का जो डिफेंड कर दिया, नहीं मुझको ले जाओ, हमारे प्रभु को छोड़ दो, ऐसा बोला नहीं, उल्टा हो गया ना, प्रभु को छोड़ के भाग गए। हाँ? क्यों भाग गए? डरते थे, शायद मैं भी पकड़ जाए और मैं भी मर जाऊं, इससे डरते थे अपने जान बचाने के लिए। इतना कायर थे ये लोग,
लेकिन एक घटना के बाद, ये बहुत का अर्थ है, एक घटना के बाद इनका जीवन बिल्कुल बदल गया। अगर उन्होंने झूठ बोला, झूठ बनाया, तो झूठ क्यों बनाया हुआ? अगर आप जो यीशु मसीह के चेले हैं, तो आप अगर झूठ बोला, झूठ बनाया, तो झूठ क्यों बनाया हुआ? क्यों बनाते? अपने जान बचाने के लिए ना। झूठ बोलने से मेरा जान बच जाए, है ना, ऐसा करके झूठ बोलते हैं। लेकिन अगर हम ये यीशु मसीह के 12 चेलों को देखेंगे तो ऐसा नहीं है। देखेंगे ये लोग सब मारा गया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान सुनाते सुनाते पकड़ा गया और मारा गया यीशु मसीह की तरफ। पतरस की मृत्यु कैसे हो गई पता है? पतरस, शामोन पतरस की मृत्यु कैसे हो गई? क्रूस पे मर गया, लेकिन तुम भी यीशु का चेले हो, चेला हो, तो तुम भी तुम्हारे प्रभु के समान ऐसे क्रूसिफिक्शन हो जाए। तो पतरस ने क्या कहा? मैं कैसे मेरे प्रभु के समान बराबर में मेरी मृत्यु हो जाएगी? मुझको उल्टा कर दो। तो उल्टा करके हो गया, सब मर गए। यूहन्ना को छोड़, यूहन्ना लेकिन लॉन्ग टाइम में रहा, लेकिन ये भी बहुत दुख उठाया था इसने। सब लोगों ने अगर झूठ बनाया हुआ तो क्यों झूठ बनाया? अपने जान बचाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग जानते थे अगर मैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान को सुनाता हूं तो मुझे जरूर मार डाल दिया जाएगा। जानते थे, लेकिन जानने के बावजूद भी ये लोग जाके यीशु मसीह जी उठा बताता रहा। प्रेरितों के कामों को देखेंगे, प्रेरितों 4 का 19-20 पढ़िए। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है? क्या परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। जो हमने देखा वो नहीं सुनाना हमसे नहीं किया जाए। जो मैंने देखा, जो हमने देखा, मुझे सुनाना पड़ता। इसलिए ये लगातार सुसमाचार में सबसे टॉप क्या है? मुख्य जो क्लाइमेक्स क्या है? यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान को बहुत हिम्मत से सुनाते रहा, क्योंकि ये सच्चाई है, सत्य है। और उन लोगों के द्वारा, उन जो जिन्होंने गवाही दी और अपने जान दे दिया यीशु समाचार सुनाने के लिए, उनके द्वारा आज इंडिया तक यीशु समाचार आ पहुंचा और हम अभी आराधना कर रहे हैं। आमीन। पुनरुत्थान नहीं होता तो ये भी नहीं होता। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। स्टीरियो ने देखा, पतरस ने देखा, थॉमस ने देखा, 11 चेलों ने देखा, और 500 से अधिक भाइयों ने भी देखा, और यीशु मसीह का भाई, सगे भाई याकूब ने भी देखा, और यीशु का और दूसरा सगा भाई जो है यूदा भी देखा। याकूब एक का एक पढ़िए। ये याकूब कौन है? यीशु मसीह का सगा भाई है। ये आरंभ कलीसिया का जो है नेता था, यीशु मसीह का भाई। तो उसने अपने आप को क्या बताता, इंट्रोडक्शन में क्या बताता है? पढ़िए याकूब 1:1 में। परमेश्वर की ओर प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तीतर भीतर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। देखिए अपने को क्या कहते हैं? यीशु मसीह का भाई याकूब आपको नमस्कार कहते हैं, ऐसे बोलते हैं? नहीं, यीशु मसीह का दास बोलते हैं। अपने आपको यीशु मसीह का दास क्या? ये पहले यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता था, लेकिन याकूब ने भी देखा है। अपने जो सगा भाई समझ के वो बहुत इतना वैल्यू नहीं देता था यीशु मसीह को, लेकिन पुनरुत्थान देखने के बाद इसका भी जीवन पूरा बदल गया। मैं यीशु मसीह का दास हूं, ऐसा बोला। यहूदा भी देखिए, यहूदा भी जो याकूब का भाई है, मतलब यीशु का सगा भाई है, मरियम का बेटा है। यहूदा एक यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुए के नाम जो परमेश्वर पिता के लिए और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। ये याकूब का भाई है ना, याकूब का भाई मतलब जो अभी हमने पढ़ा था याकूब अपने आप को क्या कहता था? मैं यीशु का दास हूं। यहूदा क्या कहता है? यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास, अपने आप को दास कहता है। यहूदा ने भी यीशु मसीह का पुनरुत्थान देखा,
जो सगा भाई था। यीशु मसीह का जो परिवार भी पहले यीशु मसीह को नहीं मानते थे, नहीं विश्वास करते थे, लेकिन पुनरुत्थान को देखने के बाद यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। हालेलुया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान इतना पक्का गवाही है। उसके बाद अपने परिवार में बताया गया, चेले सब बताए गए, और पूरा उनके जो जितने लोग उनके साथ थे वो सब बताए गए। और सबसे मुख्य आदमी कौन है? और हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन प्रेरितों का 9 अध्याय में किसका नाम आता है? पौलुस आता है। पौलुस ये कौन था? चर्च को बहुत सताने वाला था, लेकिन रास्ते पे और चर्च को खत्म करने के लिए जा रहे थे, परमिशन लेके जा रहे थे। जाते जाते प्रभु ने उनको दिखाया, जी उठे प्रभु ने, यीशु मसीह ने प्रकाशन दिया। तब पौलुस का जीवन बिल्कुल चेंज हो गया, बदल गया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान पक्का है। इसलिए हम ये पहला कुरिन्थियों 15 का 12 से 19 तक पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा है, लेकिन सही से पढ़ेंगे। मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा है, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि क्यों कहते हैं? है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यदि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठे, तो मसीह भी नहीं जी उठा। यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। और यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब कुछ मनुष्य से अधिक अभागे हैं। सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं यदि पुनरुत्थान नहीं होता। अगर पुनरुत्थान नहीं होता, हमारी आशा नहीं है, आशा खत्म। क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं जानते, है ना। जो अभी हम सुसमाचार सुनाते हैं और अभी संगति करते हैं, आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, ये सब क्या है? व्यर्थ है। अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता, मरने के बाद क्या होता है? जी उठना होता है। आमीन। आप विश्वास करते हैं? यीशु मसीह सच में जी उठा, इसलिए खुद ये प्रूफ किया है कि मृत्यु में जीत लिया, मैं मृत्यु को जीत लिया। मृत्यु अंत नहीं है, अभी नया रास्ता दिखाया। हम मृत्यु के पीछे क्या था मालूम नहीं था, लेकिन यीशु ने मृत्यु को जीत लिया और रास्ता दिखाया। क्या रास्ता है? अनंत जीवन की रास्ता। इसलिए हम अभी अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, उस रास्ते में हैं और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे, स्वर्ग में क्या होगा? सिर्फ 3 बार क्या होता रहेगा? आराधना ही होते रहेगी। आराधना अगर आपको बोरिंग लगते हो, अगर आराधना में मजा नहीं आता, तो आपके लिए स्वर्ग नहीं है, आपके लिए स्वर्ग नरक जैसा होगा, है ना। स्वर्ग ऐसी जगह है, स्तुति आराधना प्रशंसा ही होती रहेगी, लेकिन उससे उत्तम से उत्तम आनंद मिल जाए, खुश मिल जाए, विश्राम मिल जाए। ऐसी जगह प्रभु ने हमें दिखाया, मृत्यु को हटाकर। इसलिए आज हम बहुत खुशी के साथ मृत्यु को डांटेंगे हम सब, ठीक है। पौलुस के साथ डांटेंगे। 15 पहला कुरिन्थियों 15 55 से 58 तक पढ़ेंगे। सब पढ़ेंगे, सब अभी निकालिए। अभी ये मृत्यु को डांटने का टाइम आ गया, मृत्यु को डांटेंगे। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डांट कहाँ रहा? मृत्यु का डांट पाप है और पाप का भार व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। अभी हम शुरू से लेके
जी उठा तक पढ़ के दोबारा अंगीकार करके समाप्त करेंगे, ठीक है? सीधा उठा के 1 2 3। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से निर्धारित होकर कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आमीन।